अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी शानदार बोली लगी पाकिस्तान सुपर लीग की दो टीमों के लिए, और मैं पूरा क्रेडिट दूंगा मोहसिन नकवी साहब को, उनकी टीम को, इवन सलमान नसीर साहब को भी पूरा क्रेडिट दूंगा। एक्सीलेंट काम किया गया, बड़ी अच्छी और मुनज़्ज़म एक तकरीब हुई। और सबसे बड़ी बात, वसीम अकरम ने चार चांद लगा दिए और लेजेंडरी हैं क्या। उन्होंने शानदार ऑक्शनियर का रोल प्ले किया और इतनी बेहतरीन ऑक्शन, इतना एंटरटेनिंग ऑक्शन और इतना नर्व बाइंडिंग ऑक्शन था कि बहुत मज़ा आया। और 1 अरब 75 करोड़ कहने की बात है। 1.75 बिलियन पर एक टीम और 1.85 बिलियन पर एक टीम, ये बहुत बड़ी बात है। पहली टीम की बोली 1 अरब 10 करोड़ यानी 1.10 बिलियन से स्टार्ट हुई, और दूसरी टीम की बोली डायरेक्टली 170 से शुरू हुई। तमाम तर जितने भी ऑक्शन में पार्टीज थीं उन सब ने इसमें हिस्सा लिया। अली तरीन ने माजरत की क्योंकि वो उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, उनके अपने मामलात थे तो उन्होंने नहीं लिया। बट स्टिल इस पर मैं बात ज़रूर करूँगा कि इस तरह से एक तो इमेज ख़राब होता है, मैच्योरिटी लेवल शो होता है, किसी को कोई परवाह नहीं रही कि अली तरीन आते या नहीं आते। FKS ग्रुप ने बड़े शानदार तरीके से जो टीम ली, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे शहर की है हैदराबाद। उन्होंने उसको टाइटल दिया है। अब आगे देखते हैं कि हैदराबाद हॉक्स होती है, हैदराबाद हाइनाज होती है, क्या होती है वो आगे पता चल जाएगा हमें। और दूसरी टीम सियालकोट फहद लियाकत की टीम, और वो भी बहुत खुश होंगे। तो ये दो नाम चुने गए हैं और बहुत मुबारक हो पूरे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, क्योंकि सारे पाकिस्तान की टीम है। बट हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा होगा कि पूरे सिंध की रिप्रेजेंटेटिव टीम आ रही है और देही इलाका सारा इसको रिप्रेजेंट कर लेगा हैदराबाद। और अच्छे से मुझे लगता है हैदराबाद का स्टेडियम भी बनेगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। इसी तरह ज़रा सियालकोट हमारा हब है स्पोर्ट्स का और बहुत कमाल का शहर है। शानदार खेलों के खिलाड़ी और खेलों के जो सामान है वो बनाने के लिए मशहूर है। और ख़ाली पाकिस्तान या रीजन में नहीं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप आप इनकी फ़ुटबॉल से खेला जाता है, इसी तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इन्हीं की फ़ुटबॉल से खेला जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त। दूसरा जी, पाकिस्तान और श्रीलंका पर बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पहला मैच हुआ, वन साइडेड, बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान। थोड़े से रन पर आउट कर दिया श्रीलंकन टीम को उनके होम ग्राउंड पर। शादाब मैन ऑफ द मैच हुए, उन्होंने 2 विकेटें भी ली, स्कोर भी किया, 18 रन भी किए। साइम अयूब ने भी कुछ स्कोर किया, साहबजादा फरहान ने बड़ी फायरी इनिंग खेली और बॉलिंग बड़ी अच्छी रही। सलमान मिर्ज़ा ने 3 विकेट्स ली, बहुत अच्छी बॉलिंग की। अबरार ने 3 विकेट्स ली, शादाब ने 2 ली, बड़ी शानदार बॉलिंग की। तो अच्छा रहा ओवरऑल। अब ज़रा देखेंगे कि आगे बढ़ के क्या होना है इस सीरीज़ के बाद, चूँकि वर्ल्ड कप टीम की भी बस अनाउंसमेंट ऑन द वर्ज है, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे। फ़हद लियाकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हद लियाकत साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे लिए तो हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया, वसी भी हमारा रेगुलर पैनल है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारा रेगुलर पैनल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। सबसे पहले ज़रा वसी, बड़ी अच्छी बेहतरीन ऑक्शन हुई, मुझे तो बहुत मज़ा आया, हम तो वहीं मौजूद भी थे। सारा ऑक्शन, सारा मंजर आंखों से देखा। वसीम अकरम ने 4 चांद लगा दिए और नो डाउट पूरा क्रेडिट है मोहसिन नकवी साहब को, सलमान नसीर साहब को। उन रोड शोज़ के सम्राट भी आए, कल नेटेलिए बेकर भी आई वहाँ पर, और वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका की और यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में, अमेरिकन रैप हैं। उन्होंने बड़ी भरपूर शिरकत की और वो हर अच्छी जगह पर मौजूद होती हैं जहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करना तो बड़ी अच्छी बात है। वो अपनी टीम के ऑनर को सपोर्ट करनी है, चूँकि ये अमेरिका में FKS ग्रुप का ताल्लुक है, सारा बिजनेस इनका वहाँ है, एग्रीकल्चर फूड इस बिजनेस से इनका ताल्लुक है। और दूसरा OZ ग्रुप, ये एक डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट है, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है। तो 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से 2 टीमें ली गई हैं, बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो वसी ओवरऑल बड़ी अच्छी रही तकरीब, लेकिन इसके सम्राट बहुत अच्छे हैं। 1 अरब 75 करोड़, 1 अरब 85 करोड़, बहुत बड़ी बात है। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, ये एक पूरी कौम को मुबारकबाद पहले तो, कि जितनी बड़ी ऑक्शन हुई, जितना बड़ा एक इवेंट सजाया गया, PCB को इसका क्रेडिट जाता है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा। उसके बाद PCB में मोहसिन नकवी ऑब्वियसली वो उसको हेड कर रहे हैं, फिर सलमान नसीर, और फिर उसके बाद जब जब भी हम बात करते हैं कि हमारे जो लेजेंड्स हैं जैसे वसीम अकरम हैं या बड़े जो नाम होते हैं,
वो इस तरह के इवेंट्स में हमें नजर नहीं आते। लेकिन इस बार वसीम अकरम को बुलाया गया और वो अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर अगर आए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। और जब वसीम अकरम को देखा जाता है तो वो फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं रह जाता, पूरी दुनिया में देखा जाता है। उसके अलावा देखें, जब 6 टीमें थी, आपको वो 2016 याद होगा जब नजम सेठी साहब ने इस पीएसएल की जो इनॉग्रेशन थी वो की, तो तब आपको याद होगा कि 6 टीम्स के लिए कोई टोटल 6.5 बिडर्स थे। और बताया खुद आज उन्होंने कि 10 साल 5 टीमों बाद, के लिए 5.5 बिडर्स थे। जी, तो आज देख लें कि 2 टीम्स के लिए 10 या 12 या अगर बहुत ही पीछे चले जाएं तो 40 बिडर्स जो सबसे पहले इंटरेस्टेड थे, फिर उनमें से 20 हुए, फिर 12 हुए, फिर आखिर में 10 रह गए। तो इट शोज के पीएसएल कहाँ थी और कहाँ पे पहुंची है पिछले 10 साल में। और इसमें मेहनत है सब सब लोगों की, सबसे पहले फैंस की, जिन्होंने यहाँ पर ना होने के बावजूद ये दुनिया की, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दुनिया की वाहिद लीग थी कि जो अपने मुल्क से शुरू ही नहीं हुई। इनके पहले मैचेस दुबई में हुए, शारजा में हुए, अबू धाबी में हुए। वहां की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। आपको याद होगा वो पिशावर जल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर वाला जो प्ले ऑफ था 2017 की या 2016 का जो पहला जो सीजन था, उसमें फुल हाउस था दुबई में। उतने लोगों ने कभी भी वहां पर मैच नहीं देखा। तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहां पे कामयाब बनाया। फिर जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान तो आपको पता है कि क्रिकेट के दीवानों का मुल्क है। और जिस तरह पाकिस्तान ने इसको ब्रांड बनाया, तो अब देख लें कि अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे हैं। और मैंने आपकी के प्रोग्राम में ये बात की थी कि जब ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से या अमेरिका से बाहर से लोग आएंगे तो फिर बाहर के स्पॉन्सर्स भी आएंगे। फिर हमारा जो ब्रांड है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ओरिएंटेड नहीं रह जाएगा, ये वर्ल्ड ओरिएंटेड हो जाएगा। तो आज मैं इस वसूख के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज एक ग्लोबल लीग बन गई है। ये सिर्फ किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, कुछ 4-5 ग्रुप्स तक महदूद नहीं है। और ये वो लीग भी नहीं है कि जिनके ओनर्स को पीसीबी कहेगा फलां बंदे को निकाल दो तो वो निकाल देंगे, ये मुसलमान है तो इसको निकाल दो, ये ईसाई है तो इसको निकाल दो, ये सिख है तो इसको निकाल दो। ऐसा भी नहीं होगा। ये ग्लोबल लीग है, ये ओरिएंटेड लीग है कि यहाँ पे क्रिकेट होनी है, यहाँ पे सियासत नहीं होनी, यहाँ पे कॉमेडी नहीं होनी, यहाँ पे सर्कस नहीं होना, यहाँ पे क्रिकेट होनी है। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि बैटर्स बैटिंग करेंगे, बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, फील्डर्स फील्डिंग करेंगे, और आपको एक मुकाबला नजर आएगा। और ये चीज सबसे ज्यादा जो खुशी की बात है वो आप और फाद भाई के लिए है। आप दोनों बैठे हैं, एक हैदराबाद की टीम आई है और एक सियालकोट की टीम आई है। और जिस तरह आपने इब्तदाइये में कहा कि हैदराबाद भी एक हिस्ट्री रखती है और सियालकोट तो ऑब्वियसली वहां पर फाद लियाकत साहब के वालिद साहब समेत कई लोगों ने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो ये बहुत पहले से डिसाइडेड ही था कि यही 2 टीम्स आएंगी। लेकिन वो जो ओनर्स थे उन्होंने भी उन्हीं टीम्स को चूज किया कि जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब सियालकोट की बात की जा रही है कि वो तब जब वो इमरान नजीर और शुएब मलिक की कप्तानी में जब वो ऑन द स्ट्रीक टूर्नामेंट्स जीतते थे, तो वो लेगेसी वापस आएगी, फिर वहां पर क्रिकेट होगी। अब देखें, रात को भी बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि वहां की एयरलाइन भी थी, वहां पे एयरपोर्ट भी था, तो पीएसएल की टीम भी आ गई है। तो ऑल इन ऑल ये बहुत एक अच्छा इवेंट हुआ कल का। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देख लें कि वहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स कितने बैठे हुए थे। चले मोहसिन नकवी साहब तो बीइंग चेयरमैन पीसीबी थे, उसके अलावा मैंने लाइव फीड देखा, वहां पर अता तारड़ मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे, बैरिस्टर अकील साहब मौजूद थे, तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद थे, कुछ नाम अगर मैं मिस भी कर रहा हूं तो इससे भी ज्यादा लोग। तो गवर्नमेंट भी इतनी एक्साइटेड और इतनी इन पीसीबी के पीछे है और उन्हें सपोर्ट कर रही है कि इफ यू डू समथिंग, आपको अप्रूवल या आपको वो चीज नहीं होगी कि ये आपने कैसे कर दिया या आपने गलत कर दिया या आपने बहुत ठीक अच्छा। कर दिया। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इस पे मैं करूंगा, इस पे मैं ना एक अलग अभी हम बात कर, उसकी वजह ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र किया, बड़ा अच्छा लगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, जब मीडिया टॉक कर रहे थे तो सवालात के जवाब में उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब मुझे रोज फोन करते थे कमोबेश, भाई हमारे शहर की टीम का कुछ करो, भाई हमारे शहर, और कहते हैं अब वो भी बड़े खुश होंगे। दूसरा, फहद आपको भी बड़ा मुबारक हो, आपके शहर की टीम आ गई। अभी वसी ने बताया, अभी जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आपके फादर की बड़ी खिदमात हैं स्पोर्ट्स के लिए और शहर के लिए, आपकी फैमिली का बड़ी लेगेसी है।
कैसा लग रहा है? एक तो सियालकोट की टीम आ गई, सियालकोट बड़े लंबे अरसे से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो प्लेयर अपनी टीम में भी खेलते दिखेंगे, पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी दिखेंगे खैर, लेकिन चलो एक नाम आता है तो पूरे रीजन को फायदा हो जाता है, उससे लगे बाकी शहर देहात वहाँ के बच्चों के भी हौसले बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक क्रिकेट एक्टिविटी स्टार्ट होगी हैदराबाद के अंदर भी और सियालकोट में भी, और आने वाले दिनों में हम 2 स्टेडियम्स भी शायद देख लें बड़े। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी उस्मान भाई। आपको भी बड़ी मुबारक हो, ऑब्वियसली आपकी भी शहर की टीम आई है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो बड़े सालों से ही चाह रहा था कि सियालकोट की टीम को तो स्टार्ट से ही होना चाहिए था। वो इसलिए कि आपको याद हो कि जब आपने पाकिस्तान में डोमेस्टिक T20 लेवल शुरू किया था, तो जो पहला टूर्नामेंट हुआ था वो भी सियालकोट ही जीती थी। फिर ऑन ट्रॉट 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स सियालकोट की टीम हमारा जो डोमेस्टिक था उसको विन करती रही है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। फिर चैंपियंस की एक लीग होनी थी, आपको पता ही होगा, साउथ अफ्रीका में, वहां पे भी सियालकोट की टीम गई थी। तो सियालकोट में बेसिकली बड़ा पोटेंशियल है शुरू से ही। मतलब आप 80s में अगर आप चले जाएं, जहीर अब्बास साहब का भी बेसिकली ताल्लुक सियालकोट से ही था। फिर इजाज अहमद आए, जाहिद फजल आए, शुएब मलिक आया, अब्दुल रहमान आया, देयर सो मेनी नेम्स। फिर फर्स्ट क्लास में अभी बड़े रिसेंट बड़े अच्छे मोहम्मद अब्बास प्लेयर, को ले लें, अभी रिसेंट मोहम्मद हाँ अब्बास को जी, ले लें। मोहम्मद अब्बास है, बिलाल आसिफ है। फिर तो अभी जो नए लड़के हैं, वो जो आपका एक ओपनर है, अभी मेरा नाम स्किप हो गया है, तो हारिस सुहेल है। दिस सो मेनी नेम्स। मतलब एक छोटे से शहर से आपने 10 से 12 क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, आपने प्रोड्यूस किए हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट की सारी जो इक्विपमेंट है वो सारा सियालकोट बनाता है। तो सियालकोट के जो बच्चे हैं या सियालकोट के जो लोग हैं, उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर क्रिकेट है और वो बड़े फैनेटिक हैं क्रिकेट के बारे में, और बड़ा पसंद किया जाता है सियालकोट में क्रिकेट को। अब मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि सियालकोट के जो स्टेडियम है उसको अगर ये शहर में से निकाल के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में ले जाएं और वहां पे एक अच्छा बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि उसमें सिर्फ फिर आप सियालकोट को मत सिर्फ गिने, सियालकोट के जो आउटस्कर्ट्स हैं उसमें डस्का आ जाता है, गुजरात आ जाता है, गुजरावाला है, वजीराबाद है, वो सारा क्राउड भी आपके उस स्टेडियम में मैच देखने आया करेगा। वेरी वेल क्योंकि सेड। गुजरावाले की भी टेक्निकली जो होम टीम है वो सियालकोट ही बनेगी ना। और बिल्कुल। जिस तरह गुजरात है, इनकी भी होम टीम, और अब वहां पे मोटरवेज भी बन रही हैं। आपको पता है कि गुजरावाला से सियालकोट का सफर जो है वो आधे घंटे का भी नहीं रह गया, और उधर से खारियां के लिए भी मोटरवे बन रही है। तो बेसिकली अगर ये स्टेट जो एयरपोर्ट है सियालकोट का, मेरी सजेशन है बोर्ड को, अगर उसके करीब, क्योंकि वहां पे काफी लैंड अभी पड़ी हुई है, वहां पे अगर ये स्टेडियम बना देते हैं और वहां पे ये एक अच्छा होटल भी बना दे पीसीबी, तो कल को ये बड़ा प्रॉफिटेबल एक प्रोजेक्ट होगा पीसीबी के लिए। और फिर कल को आप इंटरनेशनल मैचेस भी दे। अब इंडिया को अगर आप देखें तो आपने देखा कि इंडिया अपने छोटे मैचों, छोटे शहरों को भी इंटरनेशनल मैचेस देता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से क्राउड का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा होता है। छोटे शहरों में देखें अरसलान भाई, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती है छोटे शहरों में, कोई बड़े पार्क्स नहीं होते हैं, कुछ सिनेमाज नहीं होते हैं, और छोटे शहरों के लोगों के पास इस तरह से कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती है। और क्रिकेट जो है वो एक सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है छोटे शहरों के लिए। और हैदराबाद का भी सेम सिनेरियो है। हैदराबाद में भी अगर आप एक स्टेडियम देते हैं अच्छा, और सियालकोट में भी देते हैं, और इन दोनों शहरों की एक लेगेसी भी है। यानी कि हैदराबाद में भी मैचेस हुए हुए हैं इंटरनेशनल, मुझे आज भी याद है, टेस्ट मैचेस भी हुए हुए हैं, वनडेज भी हुए हुए हैं। सियालकोट की जो पिच है, आपको पता है कि एक फास्टेस्ट पिच मशहूर होती थी सियालकोट की। और जो भी हमारे पुराने कैप्टन थे इमरान खान साहब, वो सियालकोट की पिच को बड़ा लाइक करते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, एंड आई विश all the very best for the owners of Sialkot and Hyderabad who trusted in our
PSL who trusted in our cricket board, उन्होंने मतलब कल मैं देख रहा था कि वो लोग इतने खुश थे। और आप ये देखिए कि बैक एंड पे उनकी फैमिलीज कितनी ज्यादा खुश होंगी कि यार उनमें एक चार्म था, और चार्म तभी क्रिएट क्रिएट होता है जब एक प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, जिस एक बड़ा आपने तरह। फहद एक बड़े अच्छी बात कही है। मैं सॉरी आपकी बात काट के इसमें ऐड करूं। जब हमने सवाल भी किया उनसे कि आप लोग लास्ट टाइम तक फोन पे लगे, तो उन्होंने कहा भाई हमारी फैमिली कनेक्टेड थी। वो कह रहे थे किसी सूरत इस टीम को जाने नहीं देना। आप देखें मतलब कितना जज्बे के साथ। और वो कहने लगे थोड़ा सा ओजी ग्रुप ने कहा कि हमारे हिसाब से थोड़ा सा बजट से ऊपर जरूर गया, लेकिन हमने मैनेज करना था, हमने लेना ही लेना था। तो हमने कहा कि ठीक है अपने बजट को थोड़ा साइड पे रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है। देखिए ब्रांड वैल्यू आज तक PSL में जितने लोग इससे पहले इंडक्ट हुए पहले 10 साल में, आज वो कितने फायदे में है। वो इस वैल्यू की टीम नहीं ले रहे, इससे बहुत नीचे वैल्यू की टीम ले रहे, और ये उन्हें सब्सिडी मिल रही है क्योंकि वो पायनियर्स हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा हैदराबाद का आपने जिक्र किया। हैदराबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज तक जितने टेस्ट मैच और वनडे खेले हैं, आज तक रिकॉर्ड है, एक भी नहीं हारा है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है खुद में उस शहर का, नियाज स्टेडियम हैदराबाद का, कि वहां जितनी क्रिकेट खेली गई टेस्ट मैच, और 280 जावेद मियांदाद के मशहूर और मारूफ, वो भी नियाज स्टेडियम हैदराबाद में ही हुए थे। और बड़ा ही कमाल का मैच होगा जब हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में कि सियालकोट और हैदराबाद में मैचेस हों, पूरे पाकिस्तान में हो। मैं तो गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ, और AJK के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। कल उन्होंने बताया चेयरमैन साहब ने। मुदस्सिर चौधरी साहब, सर बहुत अच्छी और बहुत शानदार। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी वैल्यू इतनी अपग्रेड हो गई है माशाल्लाह, कि आपके पास 10 बायर थे, उनमें से एक अली तरीन थे, वो स्किप ही होना था, वो हमें अंदाजा था, लेकिन 9 वहां मौजूद थे, और 9 के 9 चाहते थे कि हम टीम बाय करें। ये अब लीग नहीं रही, ये ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान सुपर लीग। अब लीग से बात आगे चलेगी, ये ब्रांड बन चुका है। और कल का दिन पूरी कौम के लिए एक कामयाब दिन था, बड़ा खुशाइंद दिन था। वो सिर्फ पाकिस्तान में बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के हलकों में हमारे इस ब्रांड की, इस लीग की बात होती रही। और जिस अंदाज में हमने देखा कि बोली हुई, मुझे लग रहा था कि ये बात तो कहीं बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि 9 के 9 जो बैठे थे वो चाह रहे थे कि ये टीम जो है हमारे पास आए और हम इसको ये नुमाइंदगी हासिल करें, और ये जो काबिल फख्र लम्हा है और काबिल फख्र नाम है, ये हमारे साथ जुड़ जाए। बहरहाल जिन 2 ग्रुप ने ये टीमों को विन किया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और तमाम स्पोर्ट्स के हलकों को जो यहाँ पे पाकिस्तान में और दुनिया भर में मौजूद है, उनको मुबारकबाद। अब आगे फर्दर जो आप देखेंगे होता हुआ, जो आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हैदराबाद पहले भी 2 आप हैदराबाद की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, सियालकोट से भी दोस्त हैं। अब वो क्रिकेट जो आपको गली मोहल्ले और छोटे टूर्नामेंट तक नजर आती थी, अब आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको सियालकोट और हैदराबाद में आते जाते नजर आएंगे। आपने शुरू में कह दिया कि हैदराबाद के स्टेडियम वो आपको एक इंटरनेशनल दोबारा से आबाद होता हुआ नजर आएगा। सियालकोट और गुजरांवाला, बिल्कुल ठीक कहा फात भाई ने कि 35 से 40 मिनट का सफर है। और ये समझे पूरे रीजन को, जो सियालकोट का रीजन है जिसमें नारोवाल आ जाएगा, हाफिजाबाद आ जाएगा, शकरगढ़ आएगा, गुजरांवाला आएगा, वजीराबाद, गुजरात, उन सब की नुमाइंदगी जो है वो सियालकोट जो है वो करेगा। तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुश आइंदा। और जब खासकर मैं पहले भी बात करता हूँ कि जब से हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट को नजर लगी और गलत फैसले के जरिए खिलाड़ियों को बेरोजगार किया गया, और बहुत से अच्छे प्लेयर जो है रोजगार से महरूम हुए और पाकिस्तान टैलेंट से महरूम हुआ। अब 2 टीमें आने से हमें वो वाला जो गैप है वो कम होता हुआ नजर आएगा। कि टीम जो बनेगी, इनमें प्लेयर डेफिनेटली जो स्क्वाड बनेगा वो 15 का हो, 20 का हो या 25 का हो, तो वो उसमें से पाकिस्तान के एमर्जिंग प्लेयर, सीनियर प्लेयर, सबको अपने जोहर दिखाने का मौका मिलेगा। और इसी से हम देख लें, बल्कि रिकॉर्ड उठा के देख लें पिछले 10 PSL का, तो हमारी जितनी भी नेशनल टीम है वो सारी अब PSL से ही तकरीबन सेलेक्ट हो रही है। तो सबसे बड़ी बात जो हम लास्ट टाइम में आगे प्रोग्राम था, मैंने कहा था कि इस लीग को अब इंटरनेशनल जाना चाहिए। तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग डेफिनेटली अब इस पे भी PCB काम कर रहा होगा।
अच्छा, अब इसमें इसके मैंने एक साथ चीज मुदस्सिर अमेरिका चौधरी और साहब ऑस्ट्रेलिया आपसे मैंने जोड़ी। इस पे एक चीज डिस्कस करनी है, चूंकि आप जर्नलिस्ट बैठे हैं दोस्त हजरात, तो जरा जर्नलिस्टिक व्यू भी हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मुदस्सिर चौधरी साहब से इस पर जरूर बात करूंगा। नैथली बैकर वहां पर मौजूद थी, बड़ी खुश थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद भी इस बात को कहा कि अब हमारी अपनी यानी अमेरिकन क्रिकेट के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट अलाइन हो रही है, तो अमेरिकन क्रिकेट को फायदा होगा इस चीज़ का, और जाहिर है कि अमेरिकन क्रिकेटर भी वेट कर रहे होंगे कि हमें भी मौका मिले। दूसरा, शाहनवाज धानी जैसे खिलाड़ी जो कभी मुल्तान सुल्तान और कभी कहीं, तो उनको भी मौका मिलेगा कि वो हैदराबाद में जाएं, उसको रिप्रेजेंट करें। तो हैदराबाद के बच्चे जो रह जाते थे कभी कराची की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से, तो उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि फवाद सरवर साहब जो कि एफकेएस ग्रुप के हेड है, उनका ताल्लुक हैदराबाद से, वो वहीं पैदा हुए हैं, 26 साल पहले अमेरिका गए थे और बहुत बड़ा ग्रुप उन्होंने खड़ा कर लिया। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करें, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, मुदस्सिर चौधरी साहब, कल नैथली बैकर मौजूद थी और मैं उन पे बड़ा खुश होता हूँ, उन्हें देखता हूँ, क्योंकि वो हमेशा, आप देखें, जितनी पॉजिटिविटी, वो चाहे मैराथन रेस हो, चाहे हॉकी हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो बड़ा सपोर्ट करती हैं स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान के टैलेंट को। तो बड़ा अच्छा लगा, फ़ौरन पहुंची, वहां पर मौजूद थी और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। फवाद साहब को भी, ओजी ग्रुप को भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। खास तौर पे उन्होंने कहा कि फवाद साहब की टीम लेने की वजह से अमेरिकन क्रिकेट को बड़ा फायदा होगा। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम एक मुआहदा भी करने जा रहे हैं अमेरिकन क्रिकेट के साथ। तो ये बड़ा अच्छा एक एस्पेक्ट है। देखें, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि किसी भी क्रिकेटर, खासकर आपने हैदराबाद की बात की, सियालकोट की बात की, मैं आज भी कहता हूं ये पारा पाकिस्तान क्रिकेट के टैलेंट से भरा पड़ा है, सिर्फ मौके की जरूरत है। अब ये बच्चे, जब इनके इर्द गिर्द इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होगी, इनको अच्छे ग्राउंड में, स्टेडियम में खेलने का मौका मिलेगा। यही हैदराबाद की टीम जब अमेरिका में जाएगी, वहां इसके ऑनर, इसके एजाज में मैचेस रखवाएंगे, लोगों से मुलाकातें कराएंगे, फिर क्रिकेट, हमारी क्रिकेट वहां पहुंचेगी और वहां के क्रिकेटर यहाँ इंटरेस्टेड होंगे, तो यकीनन इसमें क्रिकेट का फायदा है, रवाबत बढ़ेंगे। तो आप समझिए कि एक अमेरिकन ने ही टीम ली है, वो जब पाकिस्तान, हैदराबाद की टीम दुनिया भर में ट्रेवल करेगी, वहां जाएगी, और हैदराबाद की क्रिकेट जो है वो अमेरिका के अंदर आपको नजर आएगी। जैसे आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर ने अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया के लिए और मुख्तलिफ जगह पे अपनी टीम को विजिट कराए, तो उन प्लेयर्स का ना सिर्फ माली तौर पे वो मजबूत हुए, अपनी तकनीकी एतबार से, और जो इत्मीनान बढ़ता है, सबसे बड़ी मेन बात कि आप बड़ी लीग, बड़ी टीम के साथ खेलते हैं या दूसरे मुल्क ट्रेवल करते हैं, वो आपको नजर आएगा। और नैथली बैकर की आपने बात की, तो यकीनन ये उनका खासा है, वो क्रिकेट नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर पॉजिटिव एक्टिविटी में वो नजर आती हैं और पाकिस्तान के हवाले से बड़ा मुस्बत जो है वो रवैया रखती हैं। तो कल के लिए भी उनने, उनके जो कलमात थे, यकीनन वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़े खुशाइन हैं। और आपको सलान साहब यकीनन पता भी होगा, हमारे साथ जो दोस्त हैं अमेरिका के अंदर, मोस्टली जो क्रिकेट कोचेज हैं उनका पाकिस्तान से तल्लक है, ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान से तल्लक है। और अगर आपके इल्म में हो तो मोहम्मद आसिफ भी वहीं पे हैं, और वो अक्सर, एहसान आदिल भी वहीं से खेलने जा रहा है अब तो। हाँ, वही ना, वो अक्सर बात करते हैं कि मैं अमेरिका की टीम को पाकिस्तान के मुकाबले का बनाऊंगा। तो ये भी हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं। और हम हैदराबाद को प्लस अमेरिका टीम कह लें तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। अब आपका हैदराबाद जो है, अरसलान साहब, आप पहले आप बड़े पिसा हुआ तबका खुद को साबित करते थे, अब तो आपके रवाबत जो है अमेरिका के साथ हो गए। ये अच्छा था, ये अच्छा था। अच्छा, एक चीज फहद, इस तरह की एक्टिविटी जब बढ़ती है, हमारे यहाँ ग्राउंड्स की कल बात हुई और बड़ा अच्छा कहा मोहसिन नकवी साहब ने, बड़ा अप्रिशिएट करूंगा मैं। बड़ी ख्वाहिश है कि आप जैसे लोग, फहद जैसे लोग ना पीसीबी के साथ काम करें, जो एक तो खेल चुके हुए हैं, जिनकी लेगेसी है, कितना अच्छा जानते हैं चीज़ों को, कितने इलाकों से कनेक्टेड हैं, ये बड़ी अच्छी बात। और मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी उन इलाकों को इंडोर्स किया। तो फहद, ये जो ग्राउंड्स है, इसकी बड़ी कमी महसूस होती थी, आपको लगता है कि ये एक बड़ी एक्टिविटी हो जाएगी इसके बाद, खास तौर पे नियाज स्टेडियम हैदराबाद, या हैदराबाद का दूसरा रानी बाग स्टेडियम जहां पर फर्स्ट क्लास का मैच हो सकता है, वो बड़ा अच्छा स्टेडियम है, वो भी अब उस तरह अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, उस पर भी काम हो जाएगा। सियालकोट के अंदर जो फर्स्ट क्लास ग्राउंड्स हैं उनकी भी बेहतरी हो जाएगी और इंटरनेशनल स्टेडियम तक भी मामला पहुंचेगा। तो ग्राउंड्स भी वुसअत इख्तियार करेंगे, वेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, और हो सकता है अगली आने वाली पीएसएल में हम 9 के 8 ग्राउंड्स देखें। देखें जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपने ऑन एयर टीवी पे बोला कि मुझे पीसीबी के साथ काम करना चाहिए, और मैं ख्वाहिशमंद भी हूँ। ये तो आप जैसे भाई ये मैसेज को जब आगे पहुंचाएंगे, उन तक पता चलेगा। अब देखिए ना, सियालकोट की टीम आ गई है,
और मेरी एक लेगेसी है सियालकोट की क्रिकेट के साथ, ठीक है। मैं वहाँ के कल्चर को जानता हूँ, मैं वहाँ के लोगों के माइंडसेट को जानता हूँ। तो अगर मुझे ऐसी टीम में एडवाइजर या कंसल्टेंट की अगर मतलब मौका दिया जाता है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ग्रास रूट लेवल से। फिर आपकी बात, जहां आपने ग्राउंड्स की बात की है, देखिए जी, एक एक फिनोमेना है, एक लॉजिकल फिनोमेना है कि जितनी ज्यादा ग्राउंड्स होंगी उतने ज्यादा प्लेयर्स होंगे, सही बात ठीक है। है। और जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे, आपके पास उतना टैलेंट उभर के आएगा, और जितना ज्यादा टैलेंट उभर के आएगा आपके पास उतनी चॉइसेस हो जाएंगी। लाइक इंडिया, इंडिया के पास अगर आप टोटल ग्राउंड्स देखें, जो उनकी सिर्फ डोमेस्टिक की भी ग्राउंड्स हैं, बहुत ज्यादा हैं। वो शायद 100 200 300 ग्राउंड्स होंगी उनके पास। तो इसी वजह से उनके पास टैलेंट आता है। और फिर दूसरा ये है कि जब एक स्टेडियम बनता है और उसके अंदर कितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, जितने ज्यादा प्लेयर्स आएंगे, जो क्रिकेट इक्विपमेंट फैक्ट्रीज हैं उनका उतना ज्यादा इक्विपमेंट भी बिकेगा। सो ओवर उनका काम बढ़ेगा, तो उनके पास भी जॉब्स आएंगी। बेसिकली ये सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है, ये चीज ये आपकी बेरोजगारी को भी कम कर सकती है। आप जितने ज्यादा ग्राउंड बनाते हैं, आपको वहां पे स्टाफ चाहिए होता है। फिर जितने ज्यादा प्लेयर आएंगे, बच्चे आएंगे, उनको सामान खरीदना है। और सामान सिर्फ बैट नहीं है या बॉल नहीं है, सामान में बेतहाशा चीजें हैं। क्रिकेट किट्स हैं, हेलमेट्स हैं, ग्लव्स हैं, पैड्स हैं। अच्छा, जितना उस इंडस्ट्री का काम बढ़ेगा, तो वो अपने जब काम को एक्सपैंड करेंगे, तो वहां पे जॉब्स क्रिएट होएंगी। और ये बात बड़ी लंबी है, मेरे पास इसके ऊपर काफी प्रेजेंटेशन है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं, ये जो ओनर्स हैं, मेरा उनके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ओजी ग्रुप को मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड पे भी, क्योंकि आई एम वेरी विलिंग टू डू समथिंग विद द सियालकोट टीम। और इस टीम के लिए मैं अपने हलकों में पिछले 10 साल से बात कर रहा हूँ कि यार सियालकोट की टीम को लाजमी होना चाहिए। सियालकोट का हक बनता है, क्योंकि सियालकोट ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब ये आप जैसे लोग हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, तो जो स्टेक होल्डर्स पता हैं है क्या चीज हो है सब। फहद, एक चीज अच्छी होती है ये, आपने जिस तरह आपने मुदस्सिर चौधरी साहब ने वसी कहना है, इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट यस, कनेक्टिविटी। ये यस, कनेक्टिविटी है। अब इतने सारे देहात मिल जाएंगे, टाउन्स मिल यस, जाएंगे, शहर यस, जिनको सियालकोट करीब पड़ता है मिल जाए, हैदराबाद के साथ जुड़े हुए मीरपुर खास हो गया, थरपारकर तक के लड़कों को मौका मिलेगा। हैदराबाद में ट्रायल होंगे, आसान है, 4 घंटे 5 घंटे के सफर करके आ जाएंगे वो, और आराम से, क्योंकि वहाँ थरपारकर में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है लोगों को, उनको मौका ज़रा कम मिल पाता है, उनके लिए आसान होगा। फिर आपके जो बाकी सिटीज़ हैं जो हैदराबाद से कनेक्टेड हैं, उनके लिए आसान होगा। इसी तरह सबसे अच्छी बात होती है कि पूरे पाकिस्तान में जहां लोगों को बाकी फ्रेंचाइज में मौका नहीं मिलेगा, वो यहाँ मिल जाएगा 2 फ्रेंचाइज में। जो खिलाड़ी बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा रहे हैं, जिनको हम हमेशा कहते हैं मास सदाकत जैसे, या बाकी प्लेयर्स या सुफियान, उनको मिल जाएगा मौका। अच्छे खिलाड़ी एडजस्ट हो जाएंगे, टीम्स बढ़ेंगी, तो खेल वही आप वाली बात पर कि वो भी बढ़ेगा। बस सिर्फ अच्छे लोग काम करना शुरू करें। मैंने इसीलिए एक मिसाल दी कि आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, जानते भी हैं, काम शुरू करेंगे तो हमें भी मजा आएगा, हम भी कहेंगे भी बहुत। और काम हो रहा है, पीसीबी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी जगह लगा रहा है, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। यही चीज़ वसी, एक तो ग्राउंड्स, खास तौर पे हैदराबाद का नियाज स्टेडियम ऑलरेडी एक्टिव था, उसको एक्टिव ग्राउंड को खंडर बना दिया गया था। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा कमाल किया कि आकिब जावेद साहब को भी भेजा, खुद भी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को मैं इसका खैर क्रेडिट दूं तो बहुत अच्छा होगा, उन्होंने इसकी तरफ नज़र डलवाई। और मैंने जब उनसे इंटरव्यू में ये पूछा था, उसी वक्त उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा पूछा है, मेरे प्लान में था, अब मैं इसको ज़रा तेज़ भी कर देता हूँ और आगे अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह आपको इसका कोई अच्छा जवाब भी दूंगा। एक तो ग्राउंड बन जाते हैं, दूसरा जो कनेक्टिविटी है वो हो जाती है। फिर शाहनवाज धानी का मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर जिक्र किया कि अगर वो खेल रहा होगा तो सिंध के और बच्चों को भी हौसला आएगा कि चलें जी, आए, हमारी टीम आ गई, हमें इस पर मौका मिल सकता है। देखें, प्लेयर्स की सैचुरेशन बहुत ज्यादा थी। अब कुछ एग्जांपल्स आपने दी, सुफियान मुकीम पिछले साल बेंच पर बैठे रहे, हसीबुल्लाह का एक नाम है, उन्हें उस तरह के प्रॉपर मौके नहीं मिलते। मास सदाकत भी ठीक है, पेशावर ज़ल्मी खिलाता था, लेकिन कभी उनको ड्रॉप कर देते थे, कभी खिलाते थे। फिर एक नाम है साद मसूद,
जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं, राइजिंग स्टार्स में उनके परफॉर्मेंस, लेकिन उनकी टीम में शादाब खान उनके कप्तान थे, तो वो उनकी जगह उस तरह नहीं बन पाती थी, बनती भी थी तो उनको उनके कैलिबर के मुताबिक परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता था। फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे शामिल हुसैन है, जैसे हुनैन शाह है, उबैद शाह है, उन्हें फिर भी चांस मिले, लेकिन शाहजेब खान है, उनको इवन कोई टीम पिक ही नहीं कर पाती थी। और इसमें ओनर्स का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स होती है ना, हाँ, जगह ही नहीं है ना, जगह नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी अकोमोडेट करना है। फिर आप देख लें 185 करोड़ एक बंदा लगाता है, तो ही विल वांट टू विन, ही विल वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, तो वो अपनी जो बिजनेस मॉडल है उसको भी देखना होता है। लेकिन अब जैसे ही 2 टीमें और बढ़ी हैं तो 40 प्लेयर्स की स्लॉट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। फिर एक और चीज है जो मुझे कल से बहुत फैसिनेट कर रही है, जो मैं सोच के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, वो ये है कि एट अ टाइम 150 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और ग्राउंड स्टाफ, सॉरी सपोर्ट स्टाफ मिला के करीबन 150 बंदा इन टीम्स के साथ जुड़ा काम होगा, करेगा, काम करेगा, पाकिस्तान के अंदर होगा, और वो पाकिस्तान के अंदर होगा। तो ये कितना एक अच्छा इमेज जाएगा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कि 150 बंदा, 8 टीमें, उनको मैनेज करना। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इंशाल्लाह जब सब कुछ होगा तो हम उनको लाजमी क्रेडिट देंगे, और पीसीबी को भी कि देख लें कि 150 बंदा, 8 टीमें, फिर उसके अंदर भी अपने स्टार्स भी किसी से कम नहीं है। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं। पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में इनको चाहा जाता है और इनको पसंद किया जाता है। तो ये सारी चीजें जब जोड़ के हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ी जो चीज है वो सब हिलाली परचम का जो एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, ये इस चीज की हमें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए और इसी चीज पे हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की बदौलत हमारे पास सब कुछ है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें अच्छाई की गुंजाइश है, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें वसी ये भी ना कि आप देखिए वैल्यू एडिशन कितनी ज्यादा है कि 10 साल के लिए जो पहली टीम्स आई थी, नो डाउट कल आतिफ राना भी मौजूद थे और वो बड़े हमेशा से बहुत अच्छे तरीके से और बड़े पब्लिक वाले आदमी हैं, मीडिया के साथ बड़ा उनका ज़्यादा दोस्ती वाला इंटरेक्शन है, तो हम उनसे बात भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कल उन्होंने बड़े मज़े से कहा, उन्होंने कहा कि देखें मज़े की बात यह है कि मैं सियालकोट से हूँ और टीम मैंने लाहौर ली थी क्योंकि मैं रहता लाहौर था, तो ये ओजी ग्रुप वाले हमजा जो हैं इनका ताल्लुक लाहौर से था, इन्होंने सियालकोट की टीम ली है, तो अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत मज़े की बात है। दूसरा, वैल्यू अपग्रेडेशन देखें आपके, हम पहले कहाँ थे, आज 10 साल बाद तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब टीमें बिकी हैं, और ये 1 साल की फीस है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 17.5 अरब एक देगा साल में और 18.5 अरब रुपया तकरीबन एक टीम पे करेगी। इसका मतलब ये उनके ग्रुप ने ये पहले से सोचा कि इतना बड़ा ब्रांड है, इस ब्रांड का हिस्सा बनने का मतलब है कि अपने ब्रांड को बढ़ाना, तो ये ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है और पीएसएल की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद होगा कि जब 2016 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स बिकी थी तो वो सिर्फ 17 करोड़ में बिकी थी। ऐसा ही यू सी द डिफरेंस। हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे थे 2016 में। इट शोज कि हमने कितना इस ब्रांड के ऊपर काम किया। जिस तरह मुदस्सिर साहब ने कहा कि ये अब सिर्फ एक लीग नहीं रही, ये सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग नहीं रही, ये अब पाकिस्तान सुपर डुपर लीग बन गई है। और ये पूरी दुनिया को कल मैसेज गया कि हाँ अब यहाँ पर लोग सरमाया करें। अब देख लें कि एफकेएस ग्रुप, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये वही ग्रुप है जो इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में किंग्समैन की जो टीम है ये उसको भी ओन करते हैं। ये वहां पर भी ऑलरेडी पीएसएल में आने से पहले ही ये डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दैट शोज कि वो कितना सीरियस हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान के साथ। और उन्होंने कल कहा भी कि पाकिस्तान ने इज्जत दी है, पाकिस्तानी हूं मैं। ऑब्वियसली मैं अमेरिका गया जरिए माश के लिए जो भी, लेकिन मैं अब पाकिस्तान में हूं और मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूं। एंड दैट शोज कि आपने अपने ब्रांड को कितना बड़ा बना लिया, कितना इंप्रूव कर लिया। सर, इन रोड शोज का बड़ा फायदा हुआ है वसी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मुदस्सिर साहब, रोड शोज का भी जिक्र हुआ कल जो पीएसएल के लिए किए गए लंदन में और यूएसए में, ये बहुत फ़ायदेमंद हुआ। दूसरा एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली जो कि हम सबको भी डिस्कस करनी भी है, वो ये कि आप अपनी जब ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं तो कई लोग ये कहते रहे जी कि देखें जो बाकी टीमें हैं पहले वाली उनको तो बड़ा कम आपने पैसों पे फिक्स किया है, तो जो नई टीमें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पैसों पे, तो भाई वो अपनी खुशी से आई हैं
और उनको पता है कि पहली टीमों ने क्या अर्न कर लिया है और क्या उनको फ़ायदा हुआ है। दूसरा, उनको सब्सिडी देनी है, वो ज़ीरो से शुरू हुए थे हमारे साथ, तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। देखें, जब शुरू में जो आएगा साहब उसका और अंदाजा था उस वक्त, और खर्चे थे वक्त के साथ साथ। मैंने पहले आपको कहा कि ये लीग से अब ब्रांड बन गई है। आने वाले सालों में ये अब 2 अरब के करीब तो हम अभी चले गए हैं, तो आने वाले दिनों में तो और आगे जाएंगे। आपने एक नाम लिया अली तरीन साहब का, तो मैं उस पर बात करना चाह रहा था आपसे कि कल देखें वो भी मिसिंग थे, उन्होंने मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है। और चेयरमैन पीसीबी को इसका मैंने कल क्रेडिट भी दिया है उन्हें वहीं पे। मैंने कहा जी बहुत बड़ी बात है, आपने बिजनेस को बिजनेस रखा है, दिल बड़ा किया। आपने कहा है जी आपकी मर्जी है, आप नई टीम ले लें, ना लें पुरानी टीम, हमें तो नुकसान नहीं। और वहां पर ये बात भी हुई है मुदस्सिर साहब कि मुल्तान सुल्तान के लिए इन्हीं बिडर्स में से बहुत सारों ने कहा कि जो हम नहीं बाकी नहीं ले सके हमें दे दें। तो यानी इतनी इंटरेस्ट शो कर रहे थे लोग। इस साल तो पीसीबी ही शायद उसको करेगा, हाँ। लेकिन कहा जाए तो जिस दिन अली तरीन साहब ने एक वीडियो बयान में या पॉडकास्ट में आगे कागज फाड़े थे और बड़ी मगरूर अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, हो सकता है वो ठीक होते, लेकिन उनका अंदाज ठीक नहीं था किसी भी बिजनेसमैन का। और इस लेवल पे जब आप पाकिस्तान को, पीएसएल सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल लीग नहीं है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लिखा जाता है पाकिस्तान सुपर लीग। तो उन्होंने जिस अंदाज में इसको ट्रीट किया, इस ब्रांड को बुरा बनाने की कोशिश की, उनके ट्वीट्स, उनकी वीडियोस को लेकर इंडियन मीडिया ने जिस अंदाज में चलाया, ये मेरे ख्याल में आज बैठ के सोचते होंगे कि ये मैंने क्या जुल्म किया मुल्तान सुल्तान के साथ, मुल्तान के लोगों के साथ, पूरे रीजन के साथ। अली तरीन नो डाउट बड़े घर का बड़ा बेटा है, लेकिन शायद बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सका, बड़ी सोच नहीं कर सका और समझ नहीं सका कि ये पैसा उसके लिए चीज नहीं थी, इसमें मुनाफा कोई चीज नहीं थी। ये तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और खुशी वाली बात थी। और कल देखे जो 2 बिडर तकरीबन जो 2 अरब के पास गए हैं, उनके चेहरे पे खुशी कैसी थी। और उनके अलावा आप हैदराबाद के शहरी हैं तो आपकी खुशी बड़ी नुमाया है। आज साहब बात कर रहे हैं, मैं खुद गुजरांवाला रीजन, मेरा डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद है, हम फील कर रहे हैं कि हालांकि टीम सियालकोट की है और खेलेंगे पूरे पाकिस्तान से लड़के, लेकिन जब आपका नाम पाकिस्तान की लीग, लेकिन यकीन करें मुदस्सिर चौधरी साहब, हैदराबाद से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज करके उन्होंने कहा जी मुबारकबाद आपको भी और सरवर साहब को भी, फवाद साहब को भी। अच्छा, ये जो अली तरीन वाला बात है, मैं चाहूँगा मुदस्सिर आप इस पर थोड़ी सी, चूँकि हम जर्नलिस्ट लोग इसको और तरह देखते हैं। अली तरीन साहब कल भी बिड में होना चाहिए था उन्हें, उन्होंने एक ट्वीट करके वो ट्वीट में ही बताए जा रहे हैं नहीं जी मैं तो नहीं आ रहा और ये इशू है, मैं नहीं आ, मतलब ये बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है, तो ख़राब करने वाली बात है। और उनको मौका दे रहा है पीसीबी। अभी उन्होंने खैर आगे हम देखेंगे कि फुटबॉल का भी बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि वो फुटबॉल की तरफ भी आ रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ बचे फुटबॉल उनसे। बस वही मैंने कहा ना कि पीएसएल ने लोगों को, देखें ये राणा बरादरान को कौन जानता था इस पीएसएल से पहले? कोई जानता था? कोई भी नहीं। सही बात, ये वो खुद भी कहते हैं जो हैं, इनका ब्रांड बहुत बड़ा मशहूर है हायर का, क्या अफरीदी साहब को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। आपके जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले नकवी साहब, उनको कोई जानता था? कोई भी नहीं जानता था। आप मतलब ये सोचने की बात थी, जो आपने चाइल्डिश का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, यही सोचने की बात थी कि भाई ये जहांगीर तरीन से बड़ा नाम था मुल्तान सुल्तान का। आप इसको कैरी करते, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसको लेके चलते, आप उस रीजन के बच्चों की उम्मीद बनते। आपके पास हमने जो उनके लैंड विजिट किया, आपको चाहिए था कि अपने स्टेडियम में वहां तामीर करते जी मैं मुल्तान सुल्तान कुछ ऐसा करने जा रहा है। लेकिन आपने, हो सकता है आप जब टेबल पे बैठते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, आपकी बात अब मुखालिफ को समझ ना आ रही हो, मुखालिफ की बात आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन आप उसको अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ, पाकिस्तान के नाम के साथ, अपना जो मैं कह रहा हूँ कि लीग जो हमारा ब्रांड है, जिसको हमारा दुश्मन मुल्क चाहता है कि किसी लम्हे भी ये डिस्ट्रॉय हो जाए, आप यहां से बैठ के उसके खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं, आप उसके लिए बात कर रहे हैं और दूसरों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। आप देखें, इतना कुछ उनके कहने के बावजूद ये 2 टीमें बाकी 5 टीमों से भी सारे को फर्क जमा किया जाए, जो उनकी बोली है उससे भी 2-3 गुना ज्यादा पे बिकी हैं। तो आने वाले दिनों में जो मुल्तान सुल्तान की बिल्कुल ओपन हो जाएगा, तो आप देखिएगा वो 2 अरब से ऊपर जाएंगी। मेरे ख्याल में ये जो अभी भी नए आए हैं और ये जो माजी, इनको समझना चाहिए, ये उन्होंने एक टीम नहीं ली, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया और पाकिस्तान की दुनिया भर में शनाख्त बनाने में बिल्कुल अपना एक मुकाम लिया है।
और उस मुकाम को समझ के आगे बढ़ना होगा कि मैंने अब बोलना है तो मैंने अपनी लीग या हैदराबाद, सियालकोट, लाहौर, कोयटा के लिए नहीं बोलना। मैं जब बोलूंगा इंटरनेशनल लेवल पे रोड शो में बोलूंगा, दुनिया में बात करूंगा, तो पाकिस्तान की बात करूंगा कि बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर हमारी ये एक टीम है जो क्रिकेट को फरोग दे रही है, स्पोर्ट्स हेल्थी एक्टिविटी को दे रही है। और फरहान साहब देखिएगा आने वाले दिनों में यही लोग या इस जैसे लोग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले बाहर फैलाया ये जाता था कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, किसी भी शोबे में सरमायाकारी करके वो नजर आ रहा है आप गवर्नमेंट बैक नहीं हो सकती। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंशाल्लाह हॉकी भी नजर आएगी, बाहर से लोग खरीदेंगे, और इसी तरह फुटबॉल जिसकी आपने बात की है वो लोग आएंगे और पाकिस्तान के अंदर आपको स्पोर्ट्स के अंदर बिल्कुल, हलचल भी क्योंकि नजर ना आएगी। मोहसिन जिस तरह गिलानी साहब क्रिकेट कल वहाँ मौजूद भी थे, बड़ी मुझे उनसे मिलके खुशी होती है। वो एक यंग बंदे हैं और फुटबॉल के लिए वो 90s से काम कर रहे हैं, जब खुद भी बहुत छोटे थे। वो भी कल मिले हैं प्रेसिडेंट से, चेयरमैन पीसीबी से, और दोनों के दरमियान यही मुलाकात पे बात हुई कि स्टेडियम डेवलप होगा। देखिए क्रिकेट होगा ना, साथ ही फुटबॉल भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत सारी जगह पे ऐसे अरीनाज मौजूद हैं दुनिया भर में जहाँ एक ही जगह पे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट करीब करीब सब हो सकते। तो कल बड़ा अच्छी चीज़ें सामने आई हैं। तो मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि ये अली तरीन साहब ने मेरा ख्याल है अपने लिए खुद गलत किया। कोई भी उन्हें तो जानता ही नहीं था, इससे पहले कौन जानता था अली तरीन साहब का नाम, जब तक मुल्तान सुल्तान नहीं जुड़ी थी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, पाकिस्तान श्रीलंका पर भी जरा करेंगे बात। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आज है दूसरा T20, पहले T20 की परफॉर्मेंसेज आज की बात जरा करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद जी। अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। वसी, पहला मैच हमने देखा बड़ा अच्छा रहा, पाकिस्तान डोमिनेट किया और दूसरी कंट्री जाके डोमिनेट किया। शादाब खान की BBL की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट भी की, बहुत अच्छी बात है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत कमाल हो गया, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये बाकी हैं इनके सामने आना, और ख़ास तौर पे अमेरिका बाकी है जिसके साथ हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप में बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। अब तो उनकी टीम भी आ गई है यहाँ पर। तो ये कैसा रहा जी मैच? और शादाब को मैन ऑफ द मैच भी दिया, ठीक है, और साहबजादा फरहान ने बड़ा फायरी स्कोर किया। देखें, आपको लगेगा कि मैं ओवर क्रिटिकल हो रहा हूँ। मैंने कल एक और प्लेटफॉर्म पे भी यही बात की कि देखें, आप अगर अपनी बैटिंग ऑर्डर देखें तो उसमें साहिबजादा फरहान ठीक है, वो शुरू में 20-30 रन बहुत अच्छे कर लेते हैं 15 बॉलों पे, 14 बॉलों पे, लेकिन जब वो आउट होते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट वही 140 होता है, 135 होता है। आपके वही 40 बॉलों पे 56-55 रन होते हैं, एंड वो कोई भी कर सकता है, लिटरली आई एम टेलिंग यू। अब मैं इसको एलेबोरेट करूंगा। साइम अयूब को देखें कि आप एक ही ओवर में छक्का मारते हैं और उसी ओवर में आप बोंगी मार के आउट हो जाते हैं, जो क्रिकेटिंग वर्ड है, बोंगी मार के आउट हो जाते हैं। और आपको पता है कि आपने 129 चेज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने 6 ओवर्स में 59 लगा दिया है। तो आपका ये काम अब बनता है कि आप इस चीज को फिनिश करें, ठीक है। चलें, साइम अयूब ने जो शॉट खेला वो तो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या है और कोचिंग स्टाफ उनको क्या कह रहा है और क्या समझा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं आपके कप्तान, ठीक है। अगर वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं, जब जो फिर मैं मुदस्सिर साहब और वो जो और सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जब बाबर आजम आएंगे तो फिर सलमान अली आगा को क्या आप टीम से निकाल देंगे? क्योंकि वो तो लिटरली बॉल बल्ले पे नहीं लगा पा रहे, ठीक है। और फिर जिस तरह वो आउट हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो अपनी टीम में अपनी जगह कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं बहुत दिन से एक बात कह रहा हूँ वसी, फिर मैं फहद से आपसे इस पे टेक्निकल बात करूंगा। मुझे इस पे जल्दी से आपका कमेंट चाहिए। मुझे उनकी बॉडी बहुत सख्त स्टिफ लग रही है, मूवमेंट T20 वाली लग नहीं। वो अच्छे प्लेयर हैं वनडे के टेस्ट के, लेकिन T20 में ऐसे लगता है कि वो बैट्समैन नहीं है। उनका खड़े होने खेलने का स्टाइल बैट्समैन वाला नहीं लगता। सर देखें, आपने इम्प्रोवाइजेशन करनी होती है ना, जो वो नहीं कर पा रहे। रिवर्स स्वीप लगानी होती है, पैडल स्वीप करना होता है, निकल के सामने छक्का मारना होता है, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारा जो शॉर्ट कमेंट आप अगर कहते हैं ना, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारा प्रॉब्लम बैटिंग में रहा है। और बैटिंग में कल जो पहला T20 हुआ उसमें जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई वो ये थी कि प्लेयर्स ने फिनिश नहीं किया। फरहान भी आउट हो गए आखिर में, ठीक है। अब देखें, अगर शादाब खान को आके आपको मैच फिनिश करके देना पड़ रहा है तो फिर आपके टॉप ऑर्डर पे और आपके मिडिल ऑर्डर पे सवालात उठते हैं। बिकॉज दम्बुला जहां पर कल मैच हो रहा था, दिस इज सेड टू बी द बेस्ट बैटिंग पिच इन श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे अच्छी बैटिंग पिच वो है, ठीक है। तो वहां पर आपके बॉलर्स अगर आपको 129 पे आउट करके दे देते हैं
फिर भी अगर आप 4-5 आउट हो जाते हैं और फिर आपको ऑलराउंडर्स या टेल एंडर्स हाँ आपको मैच जिताकर देते हैं, तो दिस लीव्स अ क्वेश्चन कि आपका मिडिल ऑर्डर फिर वहीं पर खड़ा है जहां पर आज से 2 साल पहले खड़ा था। बेहतरीन और बेहतरीन, आपका ये कप्तान बात अपनी बहुत टीम जरूरी में है। वसी जगह यहाँ करते जस्टिफाई हैं, नहीं कर पा ये बात जरूरी है। फहद प्लीज इसी पे आपका कम, बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया कि जो एक बैटिंग पिच है वहां पर आपके बॉलर्स ने बड़ा कमाल किया, आउट करके दे दिया 128 के स्कोर पे, फिर भी हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। देखिए असलान भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब आपका T20 का जो बैटिंग ऑर्डर होता है ना, उसके अंदर आपने अगर एक प्लेयर भी ऐसा घुसा दिया, जिस तरह सलमान अली आगा की मिसाल ले लेते हैं हम, जो T20 प्लेयर ही नहीं है, ठीक है, तो उसके एक प्लेयर से जो टॉप ऑर्डर होता है 1 से लेके 6 तक, ठीक है, उस सारे टॉप ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहा हूं, या वसी बात कर रहा है, या आप बात कर रहे हैं कि यार सलमान अली आगा जो है ना, वो T20 प्लेयर ही नहीं है, उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं है, उसके पास वो शॉट्स ही नहीं है, तो मुझे एक बात बताएं, जो लड़के साथ खेल रहे होंगे उनको उनको नहीं पता होगा कि यार ये वाकई इसकी वजह से प्रेशर आ जाना है। बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये तो एक अलग इम्पैक्ट आ जाता है कि कैप्टन से ही नहीं अच्छा, खेला जा रहा। उसे होता क्या है, मतलब वो हर एक की कोशिश होती है कि यार उसको ना कवर करना पड़ता है। जिस तरह से आप ऐसे ही ले लें कि जब हम स्कूल में होते थे या कॉलेज क्रिकेट में आए, क्लब क्रिकेट में आए, तो सम टाइम कोई सिफारशी लड़का खेल रहा होता था ना, तो उसको छुपाना पड़ता था, उसको कवर करना पड़ता था। सही है, बिल्कुल सही और बात हम है। बाकी टीम हम मैं बीइंग अ कैप्टन यही बाकियों को कहता होता था कि यार समझो आज 10 लड़के खेल रहे हैं। तो ये बड़ा एक टेक्निकल इम्पैक्ट है। इसलिए आपके पास जिस तरफ T20 क्रिकेट चली गई है, जहां पे 250 रन होते हैं, 250 रन हो रहे हैं आजकल, आप एक लड़का भी भाई मिसफिट नहीं बीच में डाल सकते। उससे क्या होएगा, ये जो बैलेंस है ना, अगर आप मेरे हाथ देख रहे हो, ये बैलेंस यूं हो जाता है। अब ये जब बैलेंस यूं हो जाता है, तो उस बैलेंस को कवर करने के लिए कभी कोई लड़का गलत हिट मार देगा, कभी नीचे से कोई लड़का गलत हिट मार देगा। सो बेसिकली आपने अपना बैलेंस खराब कर दिया है टॉप ऑर्डर का। अच्छा, फिर इसमें बाबर आजम भी आ जाता है। अब आप बाबर आजम की बिग बैश की परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें। मैंने पहले मैच में आपके प्रोग्राम में कहा था कि बाबर के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होएगा, वहां पे पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी आ रही हैं, तस्वीरें खिंचाना बहुत आसान काम है। बाबर ने कोई 100 किया वहां पे, अब वार्नर ने 130 कर दिए 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। बुढ़ा बंदा जो क्रिकेट से रिटायर है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से उसी लीग में खेल रहा है जिस लीग में सो कॉल्ड दुनिया का बेस्ट प्लेयर, हमारा बेस्ट प्लेयर बाबर आजम खेल रहा है। यार सो कॉल्ड तो ना कहे यार, वो है तो बेहतरीन प्लेयर है, मुझे बड़ा दुख होता नहीं, कि है। अभी 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 बात T20 की हो रही है ना, मैंने इसलिए सो कॉल्ड कहा हाँ है। ठीक है, चले T20 में, लेकिन 2 50 आपकी बात ठीक है, फिर भी उसने कर दी। रिजवान वहां गया, रिजवान से अभी तक अपना मार्क लीव नहीं किया गया, बाकी भी मौजूद है। एक शादाब और बाबर ही बेहतर परफॉर्म कर रहे थे वहां। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमें हमेशा कोचिंग में, क्रिकेट में एक चीज सिखाई गई है, बैलेंस। चाहे बैटिंग करते हुए, चाहे बॉलिंग करते हुए, चाहे फील्डिंग करते हुए, जो पुराने कोच थे ना, वो एक चीज पे बड़ा एम्फसाइज करते थे, बैलेंस। हर वक्त कहते थे बैलेंस बैलेंस बिल्कुल बैलेंस। ठीक है। ठीक है। अब बैलेंस, जब टीम का ही बैलेंस खराब है, तो प्लेयर अंदर बैलेंस क्या करेगा? बिल्कुल ये ठीक। क्वेश्चन मार्क है। मेरी बात खत्म नहीं हुई, जब मैं खामोश हो जाऊं, इट्स अ क्वेश्चन टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स कि यार देखें, टीमें जो है ना, बड़े नाम, ये जो T20 क्रिकेट है स्पेशली, इसकी फिर बात कर रहा हूं कि T20 क्रिकेट बड़े नाम फिल करने से जीती नहीं जा सकती। T20 क्रिकेट स्पेशलिस्ट डालने से जीती जा सकती है। और ये गोल्डन टाइम है इस वक्त पाकिस्तान के पास टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास टीम, लाइक इंडिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया। वो क्यों? कि नीचे से पुश बड़ा अच्छा मिला है। राइजिंग स्टार, अंडर 19, 4-5 लड़के हैं
जो मेरी नजर में, अगर मैं हूं किसी जगह पे ओहदे पे बैठा हुआ हूं, तो मैं फौरन 5 लड़के जो है ना, वो 25 लड़कों के अंदर या 20 लड़कों के स्क्वाड के अंदर इंडल्ट कर दूं कि भाई ये तो हुए होंगे और ये अगले 3 साल खेलेंगे। ये तरीका है ठीक है। क्रिकेट खिलाने का। अच्छा फहद, और एक तो ये ऑस्ट्रेलिया आपने जो एक ऑस्ट्रेलिया एक में और इंग्लैंड में ऐसी खिलाई जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी एक बात आगे। मुदस्सिर प्लीज, पहला मैच और क्या समझते हैं कि अभी ये हम इस पे बहुत ज्यादा खुश तो हो रहे हैं कि अच्छा खेल के लड़के, लेकिन बाद में वो ठीक है फहद और वसी की, कि हमने बॉलिंग अच्छी की थी तो 128 पे आउट किया, 5 हमारे भी आउट हो गए थे। देखिए अरसलान साहब, अगर आप सिर्फ क्रिकेट में देखने के और खेलने के और देखने के हैं तो बिल्कुल खुश हो जाए। टेक्निकली अगर आप कहते हैं, आपने एक सिस्टम बना रखा है, आपने डिलीवर करना है, तो आपकी ये टीम श्रीलंका के खिलाफ खेल रही है, ये समझने की जरूरत है। श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए एक्सपोज हो रही है, आपकी बैटिंग लाइन एक्सपोज हो रही है। एक ऐसा कैप्टन आपको मुयस्सर हुआ है, मिला हुआ है कि वो अपनी मर्जी कर रहा है, अपनी मर्जी के नंबर ले रहा है, अपनी मर्जी की बैटिंग कर रहा है, सब कुछ करता है, इसके बावजूद वो फेल है। वो क्या मोटिवेशन दे रहा है? आज भी टीम को शादाब जितवा रहा है, जो आज से 12 साल पहले टीम में आया था। नया बंदा कोई नहीं। फरहान की बात बिल्कुल वसी वाली है, वो आते हुए अटेंड दिखाते हैं, इंटरनेट मारते हैं, उसके बाद जब एवरेज उनकी आती है वो अपने 40-50 के चक्कर, मुझे अब समझ ये आनी शुरू हो गई है कि फरहान को किसी ने बता दिया, सियाने बंदे ने, कि भाई तुम अपने 30-32 रन किए रखो, इस टीम में तुम्हारी यही जगह है। और शायद टाइम अयूब के लिए भी, वो तो मैं पहले कह चुका हूँ 2-4 प्रोग्राम में, तो उसको भी किसी ने बताया हुआ है कि भाई लंबा नहीं खेलना। यहाँ पाकिस्तान में जब सिलेक्टर बैठते हैं, जब आपका गूगल एनालिटिक्स डालते हैं या जीबीटी से कहते हैं कि इस साल किसने ज्यादा रन किए, तो वो बताता है कि इस ओवर से इस बंदे ने रन किए हैं, तो टीम में बंदा सिलेक्ट हो सर जाता है। सिलेक्टर कल मिले थे वहां, मुझे कहते हैं तू मेरे को कोई सवाल नहीं करना भाई। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। तो आप अरसलान साहब, जब आपकी टीम देखें, मुझे एक बंदे का नाम जो भी आप यकीन हो कि वो इनिंग बिल्ड करेगा और मैच जिताने के बाद बाहर आएगा पसीना पूंछते हुए, उसके हेलमेट में से पसीना निकल रहा होगा, उसके पूरे बॉडी में से पसीना जो है ना वो एग्जॉस्ट होगा। आप लोगों की कोई बात से एक का अग्री नाम हूं ले। सर, बहुत शुक्रिया वक्त की कभी। मुदस्सिर चौधरी साहब थैंक यू सो मच, फहद लियाकत बहुत शुक्रिया, वसीशा आपका भी बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।